ॐ भूर्भुवः स्वः तस्सर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। ओम। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सभी को सादर नमस्ते। स्वागत है आपका इस वाल्मीकि रामायण के पठन कार्यक्रम में। सज्जनों, मैं सुभाष आर्य, पूर्व सैनिक, जिसकी ये एक इच्छा रही है कि रामायण को पढ़ करके उसको अपने जीवन में धारण करना और अपने सभी सज्जनों को ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम सभी को राम के जीवन को अपनाना चाहिए। हम राम राम तो कहते हैं, लेकिन राम के जीवन को हम नहीं अपनाते सज्जनों। इसलिए हमें राम के जीवन को अपने जीवन में उतारना चाहिए और मनन करना चाहिए उस पर। राम को वनवास हो जाता है, माता से आज्ञा मांगने जाते हैं। माता दुखी होती है, कौशल्या और लक्ष्मण दुखी होते हैं, गुस्से में काफ़ी कुछ कह देते हैं। राम माता जी को समझाते हैं और लक्ष्मण को भी समझाते हैं, और अंत में समझा करके लक्ष्मण को भी, और फिर माता सारी बातें सुन करके मजबूर हो करके वन गमन की अनुमति देती है। और क्या होता है सज्जनों, सुनिए। इस सर्ग के अंदर 21वां सर्ग आज ये अयोध्या कांड का है, सुनिए। जब कौशल्या ने देखा कि धर्मिष्ठ राम पिता की आज्ञा पालन में दृढ़ है, तो वे रुंधे हुए कंठ से बोलती हैं कि जिसने कभी दुख नहीं सहा, वह धर्मात्मा सबसे प्रिय बोलने वाला दशरथ द्वारा मेरे उदर से उत्पन्न राम में उच्च वीरति से जीवन निर्वाह कैसे करेगा। एक माता अपने भाव प्रकट करते अब यहाँ पर, मन के भाव, कि जिसने कभी दुखी नहीं देखा, वह धर्मात्मा और सबको प्यारा बोलने वाला राम, दशरथ द्वारा मेरे पेट से पैदा करने वाले राम में उच्च वीरति से जीवन निर्वाह कैसे करेगा। राम कैसे अपना गुजारा करेगा वनों के अंदर, जो जिसने यहाँ पर इतने सुख देखे हैं, वो उन कष्टों में कैसे रहेगा वनवास के अंदर। उच्च वीरति क्या बोलते क्या कि खेत कट जाने के पश्चात जो दाने पड़े रहते हैं, उन्हें चुन चुन कर उनसे जीवन निर्वाह करना उच्च वीरति कहलाती है। खेतों के अंदर जो फसल होती है और फसल जब कटती है तो वहाँ पर कुछ अनाज पड़ा रह जाता है, तो उसको जो चुनते हैं, थोड़ा थोड़ा चुनते हैं, उसको उठाते हैं, वो इतना ज़्यादा भी नहीं होता, उससे जो गुजारा होता है करते हैं, जीवन निर्वाह करते हैं, उसको उच्च वीरति कहते हैं। यहाँ उच्च वीरति का मतलब ये टिप्पणी दी है। जिसके नौकर चाकर भी मिष्टान और उत्तम भोजन खाते हैं, वह राम वन में कंद मूल फल कैसे खाएगा। देखिए माता कितना जाकर आगे सोच रही है, माता दुखी हो रही है मन से। आगे क्या है कि निश्चय ही भाग्य ही लोक में बलवान है, तभी तो लोक में सबका प्रिय होकर भी तुझे वन में जाना पड़ रहा है। यहाँ माता भी कह देती है कि राम वाकई ही भाग्य लोक में बलवान है। जो भाग्य और किस्मत होती है उसको मानती है माता कौशल्या कि वह वाकई कि वो निश्चय ही भाग्य लोक में बलवान है, तभी तो लोक में सबका प्रिय होकर के वन में जाना पड़ रहा है, भाग्य का अधीन होकर के। हे पुत्र, तुझसे विहीन मुझे यह वन गमन रूप महान शोकाग्नि उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देगी, जैसे हेमंत ऋतु के बीतने पर गर्मी में प्रचंड किरण वाला सूर्य घास को जला देता है। कि जो तेरा वियोग होगा, जब तुम जाएगो यहाँ से और मैं तुमसे विहीन हो जाऊंगी, तुम वन गमन को जाओगे, और उस महान शोक अग्नि वो मुझे ऐसे जलाएगी जैसे कि सूरज की गर्मी घास को जला देती है। हेमंत ऋतु के बाद जो सूरज निकलते हैं, चमकता है, गर्मी तेज हो जाती है और उसमें घास जलता है, इसी तरह मुझे ये शोक अग्नि जो है जला देगी।
वत्स, क्या गाय अपने बछड़े के पीछे नहीं जाती? जैसे जहाँ बछड़ा जाता है वहीं गाय जाती है, उसी प्रकार मैं भी तेरे पीछे पीछे जहाँ कहीं तू जाएगा वहीं चलूँगी। यहाँ फिर कौशल्या फिर बोल देती है कि राम, जैसे गायें अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है, जहाँ पर बछड़ा जाता है वहीं पर गाय जाती है, तू भी मेरा बेटा है और मैं तेरी माँ हूँ, इसलिए जब जहाँ पर तुम जाओगे वहीं पर मैं भी जाऊँगी। तो इतने दारुण दृश्य है, इतना एक भावुक दृश्य है, एक से एक दृश्य उत्पन्न होता जा रहा है। हर श्लोक भावुकता से भरा हुआ है। माता द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर पुरुष श्रेष्ठ राम अत्यंत दुखी अपनी माता से बोले। राम दुखी हो जाते हैं यहाँ माता के कहने पर। क्या? हे माता कैकेयी ने महाराज को धोखा दिया है, मैं वन में जा रहा हूँ और आप भी उन्हें त्याग देंगी तो वे निश्चय ही जीवित नहीं बचेंगे। अब राम को यहाँ पर पिता की चिंता होती है कि माता कैकेयी ने तो उनको धोखा दे दिया पिताजी को, और आप भी वन में चली जाएंगी, मैं वन में जा रहा हूँ और आप उनको त्याग देंगी तो फिर निश्चय जीवित नहीं बचेंगे, पिताजी नहीं बचेंगे, क्योंकि चारों तरफ से वो मारे जाएंगे। पति का परित्याग करना स्त्री के लिए सबसे बड़ी क्रूरता है, अतः ऐसे निंद्य कर्म की तो आपको मन में भी कल्पना नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर राम बोलते हैं कि पति को छोड़ना, पति का परित्याग करना स्त्री के लिए सबसे बड़ी क्रूरता है। यहाँ पर क्रूरता बोला है कि जो आज जो घटनाएं चल रही है तलाक की, कि थोड़ी सी देर में बोलते मैं तलाक लूँगी, मैं तलाक लूँगी, और तलाक ले लेती हैं, उससे बड़ी क्रूरता नहीं है। ये श्री राम बहुत पहले बोल चुके हैं, करीब 1,81,00,000 साल पहले ये श्री रामचंद्र जी बोल चुके हैं बात कि पति का परित्याग करना स्त्री के लिए बहुत बड़ा क्रूरता है, बहुत बड़ी क्रूरता है। इसलिए आप ऐसे निंदा कर्म की तो आपको मन में कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। जब तक मेरे पिता महाराज दशरथ जीवित हैं तब तक आप उनकी सेवा करें, यही परंपरागत सनातन धर्म है। अब राम माता जी को समझाते हैं कि माता, जब तक हमारे पिता हैं तब तक आप उनकी सेवा करो, क्यों कि यही परंपरागत सनातन धर्म है, पत्नी का पति की सेवा करना धर्म है। हे देवी, मुझे और आपको पिताजी की आज्ञा अवश्य माननी चाहिए, क्योंकि वे आपके पति हैं, गुरु हैं, श्रेष्ठ हैं और सबके स्वामी और पूज्य हैं। माता को फिर बोलते हैं, माता देवी, आपको और मुझे और आपको, हम सबको पिताजी की आज्ञा माननी चाहिए, क्योंकि वो हम आपके तो पति हैं, गुरु हैं, श्रेष्ठ हैं और सबके स्वामी और पूज्य भी हैं। जब तक स्त्री जिए उसे उचित है कि वह अपने पति को ही अपना देवता और स्वामी समझे। किसी भी स्त्री के लिए जरूरी है कि जब तक वो जीती है उसका पति ही उसका परमात्मा, उसका देवता है, उसका स्वामी है। इस समय आपके और मेरे स्वामी महाराज ही हैं, महाराज दशरथ ही हैं। जो श्रेष्ठ स्त्री व्रत उपवास तो करती है परंतु अपने पति की सेवा नहीं करती, वह पाप की भागनी होती है। आज जमाने के अंदर चल रहा है, संसार के अंदर चल रहा है, लोगों कभी कुछ त्यौहार के बहाने, कभी कुछ त्यौहार के बहाने स्त्रियां व्रत रखती हैं लेकिन पति से लड़ती हैं। उस व्रत का कोई फायदा नहीं है। वो तो उपवास है, व्रत नहीं होता, वो उपवास बोलते हैं उसको। व्रत तो होता है अच्छे काम करने का, कोई प्रण करना, उसको व्रत बोलते हैं। किसी की सेवा करना, गरीब की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना व्रत है। ये भूखा रहना व्रत नहीं है। इसलिए राम बोलते हैं क्या कि जो श्रेष्ठ स्त्री व्रत उपवास तो करती हैं परंतु अपने पति की सेवा नहीं करती तो वह पाप की भागनी होती है। पति की सेवा नहीं, पति का कहना नहीं मानना और जाके देवी पितरों पर जाकर के चढ़ाना कि हम तो सेवा करते हैं, नहीं, ये पाप है। पति की सेवा से नारी उत्तम स्वर्ग सुख विशेष को प्राप्त करती है। स्वर्ग मतलब सुख विशेष। स्वर्ग कहीं पे नहीं है, कहीं आसमान में नहीं है, कहीं पाताल में नहीं है, सर्व यहीं पर है, हमारे जीवन के अंदर है। अगर उसको न बोलता है, जो सुख विशेष होता है उसको स्वर्ग बोलते हैं। स्त्री के लिए पति सेवा ही प्राचीन लोकाचार सिद्ध वेद और स्मृति अनुकूल धर्म है।
कि वेदों के अंदर और स्मृति के अंदर मनुस्मृति भी बोलती है पति की सेवा पत्नी को करनी चाहिए, स्त्री को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, वही धर्म के अनुकूल है, वही धर्म है, वही प्राचीन लोकाचार है। यहाँ पर एक टिप्पणी देते हैं स्वामी जगदीश्वरानंद जी, वेद में क्या कहा है सुनिए। आशाशाना सौमनसम प्रजाम सौभाग्यम रेम पत्युर्ननुवर्ता भूत्वा सम नह्य स्वामितायकम, कि मन की प्रसन्नता, संतान, उत्तम सौभाग्य, धन और सुख को चाहने वाली है स्त्री, तू पति की सेवा शुश्रूषा द्वारा पति के धर्म कार्यों में अनुकूल वर्तने वाली होकर अमृताय मोक्ष सुख के साथ अपने को संबंधित कर। यहाँ पर वेद आज्ञा देता है कि मन की प्रसन्नता, संतान, उत्तम सौभाग्य, धन और सुख को चाहने वाली हे स्त्री, तू पति की सेवा द्वारा पति के धर्म कार्यों में अनुकूल वर्तने वाली होकर अमृताय मतलब मोक्ष सुख के साथ अपने को संबंधित कर। मोक्ष की जो मोक्ष होती है, आत्मा एक जगह जाकर के परमात्मा की शरण में जाती है, सब दुखों से दूर हो जाती है, उस स्थिति को पाने के लिए पति की सेवा उसके धर्म कार्यों में अनुकूल हो, उसमें सहायता करो। आगे क्या है, आगे क्या होता है, जब राम समझाते हैं, माता को बोल रहे हैं, तो श्री राम के ऐसा कहने पर आंखों में आंसू भर पुत्र शोक से पीड़ित कौशल्या राम से कहने लगी। ओ राम, माँ तो दुखी है ही है, आंखों में आंसू हैं, तो क्या बोल रही है, हे प्रिय पुत्र राम, जब तूने वन में जाने का दृढ़ निश्चय ही कर लिया है तो मुझे शक्ति नहीं कि तुझे रोक सकूं। हे वीर, सचमुच काल बहुत बलवान है। अब राम को बोल देती है कि बेटा, जब तूने निश्चय कर ही लिया है वन में जाने का, अब मुझ में शक्ति नहीं है कि मैं तुझको रोक सकूं। अब मेरी ताकत नहीं है, मुझ में ताकत है ही नहीं, अभी मैं रोक नहीं सकती। सचमुच काल बहुत बलवान है, समय बहुत बलवान है। समय के मुताबिक होता है, वो कर्मों के हिसाब से होता है। जिस जिस समय पर हम समय का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन हमने कर्म जो किए हुए कर्मों का फल मिलता है। हो सकता है श्री राम ने पिछले जन्मों के अंदर कर्म किए थे, उनको ये फल 14 साल का वनवास, माता पिता को छोड़ना, ये सब हुआ हो। हे पुत्र, निश्चिंत होकर जाओ, हे तेजस्वी, तेरा सदा कल्याण हो, तेरे वन से लौट आने पर मैं दुख रहित हो जाऊंगी। यहाँ पर माता आज्ञा दे देती है कौशल्या के वत्स, हे पुत्र, निश्चिंत होकर के तुम वन में जाओ, तेरा कल्याण हो, और तेरे वन से लौटने के बाद मैं दुख से रहित हो जाऊंगी। मेरे दुख मिट जाएंगे जब तुम वन से वापस आ जाओगे। आगे बोलती है, हे राघव शार्दूल, जिस धर्म का तुम नियम पूर्वक पालन कर रहे हो, वही धर्म तुम्हारी सब ओर से रक्षा करे। माता समझाती है और आज्ञा दे देती है और प्रार्थना करती परमात्मा से कि हे राघव शार्दूल, कि राघव में उत्तम, कि जिस धर्म का तुम नियम पूर्वक पालन कर रहे हो, पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हो, अपने खानदान के जो नियम है उनका पालन कर रहे हो, तो वही धर्म तुम्हारी सब ओर से रक्षा करे। यहाँ पर स्मृति अनुकूल के बारे में महाराज मनु क्या बोलते हैं, स्त्री के बारे में, नारी के बारे में, कि नास्ति स्त्रीणाम पृथग्ज्यो न वर्तय नाप्यो पोषणाम पतिम शुश्रूषते येन तेन स्वर्गे महीते, कि स्त्रियों के लिए पृथक न कोई यज्ञ है, न व्रत और न उपवास, केवल पति की सेवा से ही वह घर में पूजित होती है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर भ्रम हो सकता है लोगों को, स्वामी जी ने समझा करके लिखा है क्या, कि जो कितने ही यज्ञ कर ले, और यज्ञ तो करे, व्रत भी रखते हैं और उपवास भी, लेकिन वो कोई अलग नहीं है, केवल पति की सेवा से ही वह घर में पूजित हो जाती है। उसको यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, व्रत करने की जरूरत नहीं है, पति की सेवा कर लो, सभी कुछ हो जाता है। लेकिन ऐसा औरतें आज करती नहीं है। और क्या बोलती है, आगे क्या होता है कि हे राघव, जिस धर्म का तुम नियम पूर्वक पालन कर रहे हो, वही धर्म तुम्हारी सब ओर से रक्षा करे।
धर्म पालन मनुष्य की रक्षा करता है। इसलिए महर्षि मनु ने क्या क्या कहा है, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतिवदीत। क्या बोलते हैं कि मारा हुआ धर्म मनुष्य को मार देता है। जो धर्म पर नहीं चलता, धर्म का उल्लंघन करता है, वो धर्म मनुष्य को मार देता है। और रक्षा किया हुआ धर्म मनुष्य की रक्षा करता है। कि जो काम करने योग्य है वो काम नहीं किया, जो काम करने योग्य है, जो काम वो नहीं किया, तो वो काम क्या आदमी को मार देगा। लेकिन जो काम करने योग्य और काम कर दिया, समय पर कर दिया, फिर वही उस आदमी की रक्षा करता है। इसी के उसको धर्म बोलते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षता, कि मारा हुआ धर्म मनुष्य को मार देता है और रक्षा किया हुआ धर्म मनुष्य को की रक्षा करता है। अतः धर्म का हनन लोप नहीं करना चाहिए। ऐसा न हो कि मारा हुआ धर्म ही मार दे। ये महाराज मनु ने जो मनुस्मृति लिखी है, हमारे जीवन का इतिहास जो लिखा है, वो इतिहास पे हमें सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। सजनों, फिर बोलती है क्या, माता क्या बोल रही है कौशल्या श्री राम को कि हे पुत्र, राक्षस, पिशाच, भयंकर एवं क्रूर कर्म करने वाले और मांस भक्षी जीवों से तुम्हें कोई भय ना हो। यहाँ पर माता प्रार्थना कर रही है पुत्र के लिए कि बेटा, कहीं भी वनों के अंदर राक्षस होंगे, पिशाच होंगे, भयंकर एवं क्रूर कर्म करने वाले होंगे और मांस भक्षी जीव होंगे, तो उनसे तुम्हें कोई भय ना हो, तुम डरो ना उनसे। तेरा मार्ग मंगल रूप हो और तेरा पराक्रम सिद्ध हो, आकाश और पृथ्वी के पदार्थों से तेरी बार बार रक्षा हो। माता की प्रार्थना है पुत्र कि तेरा मार्ग, जो जंगलों का मार्ग, जो जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, वो तेरा मंगल रूप हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारी उसमें भलाई हो, भला हो तुम्हारा, और तुम्हारा पराक्रम सिद्ध हो, कि जिस पराक्रम के साथ जिस तुम आज्ञा से तुम जा रहे हो तुम्हारी सिद्ध हो। आकाश और पृथ्वी के जितने पदार्थ हो तुम्हारी रक्षा करने वाले हो, तुम्हारी रक्षा करे बेटा। इस प्रकार आंखों से आंसू भरे हुए कौशल्या ने यथाविधि स्वस्ति वाचन को समाप्त कर राम की बार बार प्रदक्षिणा की तथा उसे पकड़कर हृदय से लगाया। ओहो, माता आज्ञा दे दी रो करके कि बेटा जाओ, तुम्हारी रक्षा करे, आकाश में पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ है तुम्हारी रक्षा करे। उन्होंने स्वस्ति वाचन बोल करके और उनकी प्रदक्षिणा करके छाती से लगा लिया पकड़ के राम को। और आगे क्या होता है सजनों, आखिरी में क्या, कि जब देवी कौशल्या राम की प्रदक्षिणा कर चुकी, तब श्री राम ने भी बार बार उनके चरण छुए और फिर अपनी कांति से दीप्त महायशस्वी राम सीता जी के घर गए। यहाँ पर माता जी तो आज्ञा दे देती है, माता जी ने प्रदक्षिणा करके राम की स्वस्ति वाचन बोल करके प्रार्थना करके उसके लिए उनको छाती से लगा लेती है। और राम भी जब भी प्रदक्षिणा कर चुकी माँ, तो राम ने उनके पैर छुए और अपनी कांति से दीप्त महायशस्वी राम सीता जी के पास गए और वो सीता जी के महल की तरफ चल देते हैं। सीता जी को मिलने के लिए चलते हैं, सीता जी को मनाने के लिए चलते हैं, सीता जी को बताने के लिए चलते हैं कि माता से आज्ञा मिल चुकी है, पिता का आदेश हो ही चुका है, लक्ष्मण को मैंने समझा दिया, अब सीता को समझाने जाते हैं। सज्जनों, यहाँ पर ये बात पूरी होती है कि माता का उनको इजाज़त मिल जाती है राम को, और वो अगली कार्रवाई के लिए जाते हैं सीता के पास। वो सुनिए अगले सर्ग में। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।